दोस्तों, मैं प्रदूम आप सभी के बीच फिर से एक नई हॉरर स्टोरी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। मेरे दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी खौफनाक आत्मा की है जो अपने न्याय के लिए भटक रही थी और इसकी यह खोज समाप्त होती है रिया पे। रिया शहर में रहती थी और वह छुट्टियों में अपनी दादी के घर गांव जाने वाली थी। दोस्तों, आखिर क्या होता है रिया के साथ? कौन सी घटना होती है रिया के साथ? चलिए आगे कहानी में हम जानते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप अपने कमरे में हैं तो प्लीज़ कमरे की लाइट ऑफ कर लीजिए और अपने कान में एयरफोन्स लगा लीजिए। तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, गर्मी की छुट्टियों में रिया अपने चाचा अपने दादी के गांव आई थी। चाचा का पुराना हवेली जैसा घर गांव के कोने में था, जहां कई बंद कमरे पड़े थे। घर के पीछे के एक ऐसा कमरा था जो सालों से बंद था। गांव वाले कहते थे कि वहाँ आत्मा का वास है, वहाँ पे आत्मा का साया है। लेकिन रिया को इन सब बातों में कोई दिलचस्पी और जरा भी उसे विश्वास नहीं था। दोस्तों, एक दिन रिया के अंदर उस कमरे की तरफ उस तरफ जाने की भावना जाग उठती है। उसने तय कर लिया कि वो उस कमरे को देखेगी। चुपचाप रात के समय वो उस कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजे पर जंग लगा ताला था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जैसे ही उसने हाथ लगाया, ताला अपने आप खुल गया। दोस्तों, कमरे के अंदर घना अंधेरा था। हवा ठंडी और भारी लग रही थी, जैसे वहाँ कोई सांस ले रहा हो। रिया ने मोबाइल की टॉर्च को ऑन करके आगे कमरे के अंदर कदम रखा। दीवार में पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थी, काली सफेद आंखें जिनमें कोई जान बाकी नहीं थी, लेकिन देखने वाले को घूरती सी लग रही थी। दोस्तों, अचानक कमरे का दरवाजा जोर की आवाज के साथ बंद हो गया। रिया घबरा गई। उसने दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा एकदम से बंद हो चुका था। तभी कमरे के कोने से धीमी धीमी कराने जैसी आवाजें आने लगी। रिया ने जब टॉर्च उस ओर घुमाई तो वहां पे उससे एक भयानक सी परछाई दिखी, जो एक औरत की थी, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थी और बाल बिखरे हुए थे। तू यहाँ क्यों आई है? एक कराहती सी आवाज आई। रिया बिल्कुल से कांप उठी, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम कौन हो। भूतनी की आंखों में आंसू आ गए। मैं इस घर की बहू थी। मेरे पति ने लालच में मुझे इसी कमरे में जला डाला ताकि वो दूसरी शादी कर सके। मेरी आत्मा आज भी इसी कमरे में कैद है। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं इंसाफ का इंतजार कर रही हूँ। रिया ने पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? मेरी राख अभी भी इसी कमरे के जमीन में दबी है। उसे नदी में प्रवाहित कर दो तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मुझे शांति मिल जाएगी। रिया को बहुत ही डर लग रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। सुबह होते ही उसने कमरे की जमीन खोदी और वहां से एक छोटा सा कलश निकला, जिसमें राख भरी थी। चाचा की नजर बचाकर वो कलश लेकर पास की नदी में पहुंची और उसे वहां पर प्रवाहित कर दिया, यानी बहा दिया। जैसे ही राख नदी में मिली, आसमान में तेज गड़गड़ाहट हुई और एक सफेद रोशनी का गोला आसमान की ओर उड़ गया। रिया को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो, बहुत हल्के और शांत भाव से। उस दिन के बाद वो कमरा खुद ब खुद खुल गया और हवा उसमें बहने लगी। डरावनी तस्वीरें दीवार से गिर गई और गांव वालों ने बताया कि अब वहां से कोई चीख और ऐसी कुछ हरकत नहीं होती है। रिया ने किसी को नहीं बताया कि उसने क्या किया था, लेकिन जब भी वो आईने में देखती है तो उसे लगता है जैसे एक मुस्कुराता चेहरा उसके पीछे खड़ा है। दोस्तों, अब यह कहानी यहीं पे समाप्त होती है।
क्या यह कहानी आपको पसंद आई? अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।